तो क्या मतलब आज सवेरे से हमारे बहुत सारे मीडिया के साथियों ने रायपुर से, राजनांदगांव से, कुछ लोगों ने बिलासपुर टेलीफोन करके बहुत सारी बातें जानना चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे लगा कि शायद सबको एक एक आदमी को एक एक चीज़ें बताऊंगा तो अच्छा बेहतर है कि हम अपनी बात कह दें क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। साथियों, एक समाचार आप सबके चैनलों के मीडिया के माध्यम से मुझे मिला और उसी में प्रतिक्रिया के रूप में कई लोगों ने मेरी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। मुझे स्पष्ट नहीं है क्योंकि मैंने कोई ऐसा आदेश देखा नहीं है। जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है उसकी जो प्रदेश की जो कोर कमेटी उसका मैं सदस्य हूँ और मरवाही चुनाव के संबंध में अमित जोगी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका एक बयान आया था कि कोर कमेटी के सदस्यों से पूछने के बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मेरी अभी विधायक बड़ौदा बाजार प्रमोद शर्मा जी की चर्चा हुई। दुख इस बात का है और मुझे आश्चर्य है, मैं मीडिया के माध्यम से इसलिए बात कह रहा हूँ कि मेरे से ना तो कोई बातचीत है न कोई ने कुछ पूछा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मरवाही का चुनाव क्या अजीत जोगी जी के जीवन से बड़ा हो सकता है? क्या ऐसे कारण बन रहे हैं कि अमित जोगी जी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? मैं नैतिकता की उस बात को करना चाहूँगा कि अजीत जोगी ने 1986 में राजनीति प्रारंभ की, 2020 में उनका दुखद देहांत हुआ। 34 वर्ष तक के अजीत जोगी जी गरीब, कमजोर, दीनहीन लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासी के लिए, हमारे सतनामी समाज के लिए लोगों संघर्ष करते रहे और वो भी कांग्रेस के विचारधारा। ठीक है, 2016 में अजीत जोगी जी ने एक पार्टी बनाई, छत्तीसगढ़ के उद्देश्यों को लेकर पार्टी बनाई, लेकिन जब जब सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में रही तो या तो अजीत जोगी जी मौन रहे या फिर अजीत जोगी जी ने कांग्रेस की लाइन पे निर्णय लिया। उदाहरण के तौर पर जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में चुनाव होना था, अजीत जोगी जी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, हम सबको निर्देश दिया कि कांग्रेस को समर्थन देकर काम करने, निर्णय अलग बात है। और आपको बताना चाहूँगा कि जब अजीत जोगी जी कोमा में थे, स्वयं जोगी परिवार की तरफ से नारायण हॉस्पिटल में ये समाचार, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी संदेश भेजा जाएगा। उन्होंने न केवल सोनिया जी ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा, न केवल राहुल गांधी जी ने उस पर मतलब कहा कि उनकी जल्दी से जल्दी इलाज हो, अच्छा उनको दीर्घायु मिले, लेकिन उस समय जोगी परिवार ने इस बात को रखा था कि जोगी जी की इच्छा थी कि वो कांग्रेस में जाएं, कांग्रेस में रहें और ऐसे वक्त में उनको अगर कांग्रेस में लिया जाएगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम होगा। और सोनिया जी ने निर्देश भी दिया यदि हो सके तो अजीत जोगी जी को कांग्रेस में लिया जाना चाहिए। ठीक है, तकनीकी कारण संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित जोगी जी को ये कोई अधिकार नहीं बनता कि अजीत जोगी ने जिस विचारधारा के खिलाफ 34 वर्ष तक संघर्ष किया, जिस विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने अजीत जोगी जी को 20 से 22 साल तक के नकली आदिवासी स्थापित करने की कोशिश में भाजपा लगी रही। विधानसभा के पिछले 5 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने केवल नकली और असली आदिवासी के बल पे लड़ा और जोगी जी को पूरी तरह से अपमानित किया, बदनाम किया। जब तो उस समय तो जोगी जी के पास प्रमाण पत्र था, आदिवासी क्षेत्र से वो विधायक सांसद चुन के आते थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, तब किसी प्रकार की न्याय यात्रा नहीं निकाली। लेकिन आज जब अजीत जोगी नहीं है तो जिस विचारधारा के खिलाफ, जिस सोच के खिलाफ जोगी जी लगातार 30 वर्ष तक संघर्ष किए, वही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिसने लगातार अल्पसंख्यकों को और आदिवासी क्षेत्रों में जिन्होंने अन्याय किया, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी को मरवाही के चुनाव में समर्थन दे रही है। बड़ा आश्चर्य का विषय है। और मैं कहना चाहूँगा अमित जोगी जी से, आप उनके पुत्र हैं, निश्चित रूप से अजीत जोगी को लाखों की संख्या में लोग न केवल नेता बल्कि अभिभावक और पिता भी समझते हैं। इन सभी लोगों की भावनाओं के साथ एक बड़ा कुठाराघात हुआ है। हमारे धर्म और शास्त्रों में से लिखा है कि शरीर नश्वर है, शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा रहती है। और आत्मा, आज अजीत जोगी जी की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी ये बात सोचकर कि ये वो मरवाही का क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जब जोगी जी चुनाव नहीं लड़ते थे तब भी ये सुनिश्चित करते थे कि कांग्रेस चुनाव जीते। ठीक है, चुनाव में हम चुनाव में नहीं है, हम चुनाव से बाहर हमें बैठना था। अगर हमें जोगी जी की जाति के मामले पर अगर किसी कांग्रेसी ने कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 15 साल से उनको नकली आदिवासी कहती रही है। ये चुनाव के जुमलों को छोड़कर हमें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात है तो मैं मरवाही के लोगों से कहना चाहूँगा कि अजीत जोगी के साथ अमित जोगी न्याय नहीं कर रहे। और अमित जोगी जी को ये सोचना चाहिए
कि ऐसा पहले भी कई बार किया जिससे न केवल पार्टी को बल्कि जोगी जी को भी तकलीफ पहुंची। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा, राजनांदगांव में जोगी जी चुनाव लड़ना चाहते थे रमन सिंह जी के खिलाफ, और पूरी तैयारी थी हम लोगों की कि राजनांदगांव से अजीत जोगी चुनाव लड़ते, उनकी बेहद इच्छा थी। लेकिन अमित जोगी जी का पता नहीं क्या सोच थी, उन्होंने रमन सिंह जी के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। अजीत जोगी पीछे हटना पड़ा, बड़ा दुखद था निर्णय, और उसी दिन तय हो गया था कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ तोड़ कर बाहर होगी। और मैं कहना चाहूँगा, अजीत जोगी जी ने बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में समाप्त कर दिया। क्या ऐसा निर्णय पड़ा? अजीत जोगी की इच्छा के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के इशारे पर हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को किनारे करके बहुजन समाज पार्टी को आधा से ज्यादा सीटें दे दी गई। वो निर्णय और आत्मघाती रहा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। और आपसे कहना चाहूँगा और मीडिया से कहना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव मैंने जोगी जी के नेतृत्व में लड़ा। जोगी जी के सिपाही के रूप में हम लोग विधायक हैं, संवैधानिक व्यवस्था में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ है। लेकिन अजीत जोगी के समय हम लोग सारी बातें खुल के करते थे। और आज फिर वही एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मीडिया जानती इस बात को है कि चुनाव चलते में, चुनाव के मतदान के 3 दिन पहले अमित जोगी जी ने कोई एक संदेश किसी ट्विटर हैंडल पे दे दिया था, जिसमें यह कहा कि अजीत जोगी ने कहा कि मैं समर्थन भी दे सकता हूं भाजपा से। इस पर पूरा विद्रोह पार्टी के अंदर में हो गया था, और अजीत जोगी मीडिया के सामने में आए थे और बाइबल, कुरान और गीता पे हाथ रख के कहा था कि जीते जी कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता। तो आज वही विषय सामने है कि जो व्यक्ति बाइबल, कुरान और गीता पे हाथ रखकर भारतीय जनता पार्टी को जीवन पर कभी समर्थन नहीं दूंगा, उनके पुत्र उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम से समर्थन दे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कांग्रेस के लोगों को की लड़ाई अपनी जगह है, क्या अजीत जोगी जी को अपने लिए न्याय मांगने के लिए मरवाही जनता के बीच भाजपा को समर्थन देने की जरूरत है? ये धिक्कार का विषय है। मैं तो कहना चाहूंगा अमित जोगी जी से कि आपने गलत निर्णय लिया है, और मरवाही के लोगों से भी कहना चाहूंगा, और हजारों लोग जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के कारण चुने, उनसे भी कहना चाहूंगा कि जीते जी जिस विचारधारा को अजीत जोगी ने घृणा की दृष्टि से देखा, जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिससे कभी समझौता नहीं किया, मरणोपरांत यदि उस विचारधारा को समर्थन देकर अगर अजीत जोगी को न्याय मिलेगा तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। मैं कहना चाहूँगा अमित जोगी जी से, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस चुनाव में, मरवाही के चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का समर्थन नहीं मांगा। लेकिन अमित जोगी जी ने खुद धर्मजीत भैया को देश का प्रस्ताव किया। हम लोग जानते हैं और सब जानते हैं इस बात को कि अंतागढ़ टेप कांड के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी और भाजपा के कोई भी बड़े नेता जोगी जी या अमित जोगी जी से सीधे टेलीफोन या मोबाइल पर बात नहीं करते थे, और सेतु के रूप में धर्मजीत सिंह जी ही जाके बात किया करते थे। जब धर्मजीत सिंह जी बात करने गए तो ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को अमित जोगी समर्थन देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं चाहती। पर चलिए ठीक है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, जोगी जी हम सब के लिए एक नेता के रूप में हैं, और मरवाही के लोगों से कहना चाहूँगा कि 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक बार लोकसभा में जब केवल कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी, जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो जोगी जी ने कांग्रेस का साथ दिया था। और अंतिम बात कहना चाहूँगा कि महासमुंद में 2004 के लोकसभा में अजीत जोगी कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, पंडित विद्याचरण शुक्ल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अजीत जोगी जी का 5 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, सीरियस थे, कोमा में थे और बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन तब जब लोग ये मान के चल रहे थे कि जोगी जी नहीं बचेंगे, तब एक ईश्वरी शक्ति ने उसको बचाया था। लेकिन उससे पहले जो मतदान हुआ उसमें महासमुंद के लोगों ने अजीत जोगी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिता के बिना प्रचार के 4 दिन पहले संसद भवन भेजा। मैं मरवाही लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आज अगर अजीत जोगी को किसी ने नकली आदिवासी कह दिया है तो भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल से कहती है, और लड़ाई तो न्यायालय से लड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अजीत जोगी को न्याय मिलेगा, जीवन में नहीं रहने के बाद तो ये दुर्भाग्य का विषय है। और उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, तो आज अमित जोगी जी ने तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि अजीत जोगी का ऐसा व्यक्तित्व था जिसको कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की न आज चिंता है, कल उसको रहेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, और जोगी जी के पूरी जीवन के संघर्ष